मैदानी जिलों में सुबह शाम धुंध का अलर्ट। भारत जोड़ो यात्रा के बाद शुरू होगी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। संदिग्ध हालत में बरामद हुआ व्यक्ति का शव। भाजपा विधायक दल की बैठक आज। पानी की तरह पैसा बहाने के बाद नहीं मिली जीत। मंत्रिमंडल गठन के लिए बड़े जिलों कांगड़ा और शिमला में फंसा पेच। धर्मशाला में सीएम सुक्खू का भव्य स्वागत। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में 5 जनवरी तक सुबह और शाम धुंध के छाए रहने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग केंद्र द्वारा जारी किए गए ताज़ा पूर्वानुमान के तहत 6 जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा और 7 जनवरी से बारिश और बर्फबारी के आसार है। बता दें कि बीते रोज भी अटल टनल, रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल सहित लाहौर और कुल्लू की ऊंची चोटों पर हल्की बर्फबारी हुई है। मौसम बदलने के कारण तापमान में भी गिरावट आई है। वहीं घने कोहरे के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। कोहरे के कारण सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को आती है, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे में दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में खत्म होगी। इस बीच कांग्रेस ने अपने नेता राहुल गांधी की सोच को जनता तक पहुंचाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की रणनीति बनाना शुरू कर दी है। इस यात्रा के तहत राहुल गांधी की सोच को जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर पर ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। हिमाचल में यात्रा को सफल बनाने की जिम्मेवारी सह प्रभारी संजय दत्त को सौंपी गई है। हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने यात्रा को सफल बनाने के लिए अलग अलग जिलों में जाकर बैठक करना भी शुरू कर दी है। तो पूरा देश देख रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किस तरीके से जोड़ने का संदेश जो है पूरे देश में जा रहा है और नफरत छोड़ो और मिल के हमें आगे बढ़ना है। इसके लिए राहुल जी अब तक आज जो है दिल्ली से यूपी के लिए निकले हैं। 3000 से ज़्यादा किलोमीटर कवर कर चुके हैं और अब आखिरी पड़ाव जो है हरियाणा, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उसके बाद जम्मू कश्मीर और जो प्रस्तावित 30 जनवरी को श्रीनगर में तिरंगा झंडा फहराएंगे और फिर इस यात्रा का समापन करेंगे। 19 तारीख को ये यात्रा हिमाचल में आएगी एक दिन के लिए। उसका समय अब तय हो रहा है तो उसके बारे में सूचित किया जाएगा। लेकिन कार्यकर्ताओं में, पूरी जनता में हिमाचल के बहुत उत्साह है, क्योंकि सबकी इच्छा थी कि हिमाचल भी कवर हो और उसी के फलस्वरूप जो है हिमाचल का भी रूट रखा गया है। इसके विषय में पूरे देश में जब 30 तारीख को इसका समापन होगा तो केंद्रीय नेतृत्व ने ये तय किया है कि राहुल जी का संदेश और भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य है वो पूरे देश में हर जिले, हर ब्लॉक, हर बूथ, हर ग्राम पंचायत तक ये ले जाया जाए। जिला सोलन के कालका शिमला एनएच पर धर्मपुर और कुमारहट्टी के बीच पट्टा मोड़ के समीप एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। मृतक की पहचान मनोहर सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मनोहर सिंह अपने परिजनों के साथ उदयपुर गांव अपने रिश्तेदार के घर गया हुआ था। जब मनोहर सिंह पट्टा मोड़ पर बस से उतरा तो अपनी पत्नी को कहा कि मैं जल्द ही कुछ सामान लेकर आता हूँ। जब मनोहर सिंह काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो उसके परिजन उसकी तलाशी करने के लिए निकले, परंतु उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। अगले दिन जब स्थानीय लोगों ने पट्टा मोड़ से उदयपुर जाने वाले रास्ते में मनोहर सिंह का शव संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ देखा तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया।
मामले की पुष्टि एएसपी सोलन अजय राणा ने की है। आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होटल डी पोलो में शाम 7 बजे विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में होगी। और आज की इस विधायक दल की बैठक में आने वाले इस कल से जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, इसमें जहां शपथ होगी उसके साथ विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इन सारी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज अपनी रणनीति तय करेगी और आज उसके पश्चात आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल किस प्रकार से विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर अपनी भूमिका तय करेगा, ये सारी चीजें आज विधायक दल की बैठक में तय होंगी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान पर हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त ने पलटवार किया है। संजय दत्त ने कहा कि बीजेपी को पानी की तरह पैसा बहाने के बावजूद जीत हासिल नहीं हुई। बीजेपी डर के साए में जी रही है और इस वजह से ही बेबुनियाद बयानबाजी कर रही है। हिमाचल कांग्रेस सह प्रभारी ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कांग्रेस पार्टी में फूट पर दिए गए बयान को लेकर पलटवार किया। हिमाचल कांग्रेस से प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि बीजेपी को अपने विधायकों के टूटने का डर है, इसी वजह से बीजेपी के नेता बेबुनियादी बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की इस बयान में कोई सच्चाई नहीं है। बीजेपी डरी हुई है, सहमी हुई है, घबराई हुई है, क्योंकि सभी हथकंडे अपनाने के बाद, पानी जैसा पैसा बहाने के बाद, जुमलेबाजी करने के बाद भी जनता ने उनको नकार दिया है। तो कहीं उनके मन में ये डर है कि उनके विधायक स्थिर नहीं रहेंगे, इधर उधर ना हो जाएं, इसलिए अपने विधायकों को इकट्ठा रखने के लिए ऐसी बेतुकी बातें वो कर रहे हैं। इसमें उनको अपने डर से ये कर रहे हैं। कांग्रेस एक संघ है, हमारे 40 विधायक चट्टान की तरह हाईकमांड ने जो भी निर्णय लिया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए खड़े हैं और साथ ही साथ जो 3 इंडिपेंडेंट चुन के आए हैं उन्होंने भी कांग्रेस के सरकार को समर्थन डिक्लेयर किया है। इसलिए ये सारी बातें बेबुनियाद है। अपने फ्लॉक को बचाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बात कर रहे हैं। नई सरकार के गठन के लिए प्रदेश के बड़े जिलों कांगड़ा और शिमला में पेच फंसा है। कांगड़ा और शिमला ने कांग्रेस को काफ़ी सीटें दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को यह तय करने में खूब माथापच्ची करनी पड़ रही है कि किसे मंत्री बनाया जाए। जो मंत्री नहीं बन पाएगी उनका तुष्टीकरण भी चुनौती होगा। इसके लिए तमाम समीकरण हल किए जा रहे हैं। जातीय, क्षेत्रीय और अन्य तमाम तरह के संतुलन भी साधे जा रहे हैं। सुक्खू ने सोमवार को दिल्ली में भी इस संबंध में हाईकमान से मंत्रणा की है। कांगड़ा और शिमला जिले में 40 में से 17 यानी 43% सीटें दी है। कांगड़ा जिले में 15 में से 10 सीटें मिली है। यहाँ से चंद्र कुमार, सुधीर शर्मा, रघुवीर वाली, संजय रतन, आशीष बुटेल मंत्री बनने की दावेदारी में है। चंद्र कुमार और सुधीर शर्मा वीरभद्र सरकारों में भी मंत्री रहे हैं। रघुवीर बाली के पिता पूर्व मंत्री GS बाली वीरभद्र सरकार में मंत्री रहे हैं और आशीष बुटेल के पिता विधानसभा अध्यक्ष ब्रिज बिहारी लाल बुटेल के बेटे हैं। जिला शिमला में कांग्रेस को 8 में से 7 सीटें मिली है, जिसमें विक्रमादित्य सिंह का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। हालांकि विक्रमादित्य सिंह के अलावा रोहित ठाकुर वरिष्ठता के हिसाब से दूसरे प्रबल दावेदार है। ठियोग से कुलदीप राठौर बेशक पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन उनके प्रदेशाध्यक्ष रहते कांग्रेस ने उपचुनाव में 4 सीटें जीती थी। अनिरुद्ध सिंह 3 बार विधायक बने हैं, वह भी मंत्री बनने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। जनजातीय मंत्री बनाने के लिए जगत सिंह नेगी और रवि ठाकुर में पेच फंसा है। जगत सिंह नेगी विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और वरिष्ठ विधायक है। रवि ठाकुर जनजातीय होने के साथ साथ बौद्ध अल्पसंख्यक होने की बात कर भी अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जन आभारी रैली की अध्यक्षता करने के लिए
धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड हेलीपैड पहुंचने पर लोगों द्वारा उल्लास और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी तजिंदर सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के रूप में 11 दिसंबर 2022 को शपथ ग्रहण करने के उपरांत श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धर्मशाला का यह पहला दौरा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांगड़ा और लोगों द्वारा दिए गए भारी जनादेशों का मैं सम्मान करता हूं और उनका सदैव आभारी रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिले के हर क्षेत्र का समग्र और संतुलित विकास सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया और जनता के साथ बातचीत भी की। अपने जनप्रिय नेता की एक झलक देखने के लिए भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। पुलिस लाइन से जन आभारी रैली स्थल जोरावर स्टेडियम धर्मशाला तक हजारों की संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। दुनिया में